अस्सलाम वालेकुम। ओके, रिवाइज कैश बुक के अंदर हमने 5 चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना। फर्स्ट वन इज ओमिटेड चेक्स। ओमिटेड चेक्स को हम नहीं लिखेंगे रिवाइज कैश बुक के अंदर, ठीक है। सेकेंड वन इज डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक्स को भी क्या करेंगे हम, रिवाइज नहीं कैश बुक के अंदर नहीं लिखेंगे। नहीं तीसरा नाम है नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। नॉट, प्रेजेंटेड चेक्स। ये भी नहीं लिखेंगे। फोर्थ वन इज नॉट कलेक्टेड चेक्स। ये नाम हम जो है रिवाइज कैश बुक के अंदर नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो भी नाम होंगे वो रिवाइज कैश बुक के अंदर लिखे जाएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास बैलेंस कितना है, जो कि रिवाइज कैश बुक के अंदर जो बैलेंस होता है। जी, बैलेंस कितना है जो कि लास्ट में दिया हुआ है, 7 फिगर पढ़ेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक ₹80,000। कैश बुक का बैलेंस हमें 80,000 दिया हुआ है। अच्छा, कैश बुक बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा बैलेंस। जी सर। बैलेंस हमारा है 80,000। जी 80,000 बैलेंस साइड, क्योंकि डेबिट साइड होती है तो डेबिट साइड कैश बुक के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर रहा? जी सर। एक बात होगी। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है चेक एंड टोटलिंग ₹1,47,800 वर सेंट टू बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट आउट ऑफ देम वन चेक 18,000 वाज क्रेडिट इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी। तो ये नॉट क्रेडिट चेक्स हैं, नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये तो लिखनी नहीं, हमने लिस्ट लिख ली है। क्लियर रहा? जी जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी। Second one, on 26 December, check were issued in the favor of creditor for ₹38,000. But out of 2 checks for 28,000 were in cash. In cash को हम कहते हैं not presented checks। आपको मैंने लिखवाया होगा, तो ये भी इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। 3-1, जी one customer had deposited directly into the bank 5,000 but was not mentioned in a cash book। वो कह रहा है एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट के अंदर पैसे भेज दिए हैं, लेकिन वो कैश बुक के अंदर नहीं लिखा गया। तो हम कस्टमर अकाउंट को डेबिट करेंगे और अपनी पेमेंट क्योंकि हमारे पास आई है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, जी जी सर। कस्टमर अकाउंट के नाम से। ठीक है, कस्टमर अकाउंट जो है वो हमारे पास है 5,000 से। बात क्लियर नहीं? नेक्स्ट वन। जी नेक्स्ट वन है द ट्रेडर हैड विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ₹14,000 बट द सेम डेट नॉट बीन एंटर्ड इन अ कैश बुक। अब विड्रॉ हुआ है, विड्रॉइंग की है कस्टमर ने, तो विड्रॉ होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है हमारे अकाउंट से। जी जी। ड्रॉ हुआ है 14,000, ठीक है। ओके, जी 14,000 हमारे पास क्रेडिट हो गया। ओके, क्योंकि ये बैंक से कम हो गए। और उसके बाद है 29 दिसंबर, अ चेक फॉर 12,000 वर रिसीव इन एंटर्ड इन अ कैश बुक बट नॉट ओमिटेड चेक्स नहीं लिखने हमने। 6-1, 26/7/2004, ₹700 वर क्रेडिट इन द पासबुक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बट सेम डेट है रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। ये तो बात ही खत्म होगी ना, सेम डेट में रिकॉर्डेड होंगी, तो बस ये एंट्री थी 3 इसकी। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत डेबिट साइड कौन सी है? डेबिट साइड बड़ी है ना, 85,000 है, क्योंकि 80 और 5,000 दोनों साइड से टोटल कर लेंगे, लिख देंगे 85,000। 85,000 में से 14,000 माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है? 71,000 का। 71,000। देखें आपकी बुक के अंदर आंसर 71,000 ही होगा बैलेंस कैरी। जी सर यही है। बैलेंस कैरी टॉप। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई? बस ये रिवाइज कैश बुक था। अब हमने इसका बीआरएस बनाना है, तो अब जी सर। तो साइड पे कर देता हूं और हम बीआरएस बनाते हैं। ओके जी, तो बी आर एस का अब हम नया फॉर्म बना लेते हैं। बी आर एस। ओके जी,
नाम क्या है क्वेश्चन के अंदर? नाम क्या सर है कोई नाम नहीं। इसका? कोई नाम नहीं तो हम क्या लिखते हैं? एमएस। MS। एमएस के बाद हम क्या लिखते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जी। जी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। On 31st December 2004। ओके, तो क्या है? क्या शोर हो रहा है? ओके जी, तो सबसे पहले इधर हम डिटेल्स लिखते हैं। डिटेल्स के बाद हम इधर लिखेंगे रुपीस। हमें पता है ये डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड की। क्रेडिट। ओके, तो अब हम इसके अलावा सबसे पहले रिवाइज कैश बुक लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इधर आके ये क्या होगा? डेबिट होगा। जी सर। बैलेंस बार बार ये करना है, ये लगता है इजी है लेकिन एक्चुअली ये इजी होगा नहीं। 71,000 ये मैं करवा रहा हूँ, तो आपकी ये प्रैक्टिस इसके लिए रिक्वायर्ड होगी दोबारा अगेन, थोड़ा सा जी टेक्निकल। सर। ओके, नेक्स्ट अब हम ओमिटेड चेक्स की तरफ चलते हैं, जो हमने रिकॉर्डेड नहीं किए होंगे उसको देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है कैश चेक टोटलिंग 14700 वर सेंट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के अंदर हमने 1,47,800 के चेक भेजे थे बैंक को, लेकिन बैंक ने उनमें से 18,000 का जो चेक है वो 2 जनवरी को किया है। दैट मीन दिसंबर के अंदर नहीं हो रहा। कब हो रहा है? 2 जनवरी के अंदर। जनवरी। तो हमें दिसंबर के अंदर वाले को काउंट करना है, तो ये चेक्स हमारे पास जो 18,000 है ये क्या हो जाएंगे? नॉट क्रेडिट चेक्स, क्योंकि उसने क्रेडिट नहीं ना किए। नॉट जी। क्रेडिट चेक। चेक्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? नॉट क्रेडिट, क्रेडिट होते हैं। ठीक। नोट क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट वन देखें जी, सेकेंड एंट्री। ऑन 26 दिसंबर चेक इशूड फॉर द फेवर ऑफ क्रेडिटर 38,000। हमने 38,000 के चेक दिए थे अपने एक क्रेडिटर को जिनको पेमेंट करनी थी, बट आउट ऑफ देम टू चेक फॉर 28,000 वर अनकैश्ड। अनकैश का मतलब है नॉट कैश। नॉट कैश का मतलब क्या होता है? नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, जी सर। जी। नॉट कैश चेक्स, नॉट कैश चेक्स। नॉट कैश चेक्स डेबिट होते हैं, ये 28,000 के डेबिट हो जाए। नेक्स्ट वन, बात समझ आ रही है? जी। जी सर। नेक्स्ट, वन कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिट, वो हम 5,000 को रिकॉर्ड कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ओके, 18,000 14,000 हमने विड्रॉ किया, वो भी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। ऑन 29 दिसंबर a check for 12,000 was received and entered in a cash book but omitted checks। अब omitted checks जो हैं ये भी हमारे क्रेडिट चेक्स होते हैं। omitted checks और dishonor checks। omitted checks हमारे हैं 12,000 के, जी। तो ये 12,000 के इधर आ जाएंगे। बस ये है। अब मुझे बताएं टोटल बड़ी साइड कौन सी है? मुझे तो डेबिट साइड लग रही है। जी। कितने की? जी सर वही है। 71 और 28, 99 बनता है। बहुत साइड पे 99,000 लिख देंगे जी। 99 में 30 माइनस कर देंगे ना, तो ये रह जाएगा 69। 9,000। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये बैंक बैलेंस है, उस पर कैश बुक आ रहा है। जी सर। बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर देख ले, यही है। जी यही है। जी सर यही है।